नमस्कार दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं अपने ही फार्म पे भाई। ये देखो मौसमी का बाग है ये अपना। और नीचे जो देख रहे हैं घास, काफ़ी सारी घास है और भी बाकी के खरपतवार थे जो कि हमने निकाल दिए थोड़े। ये देखो, अब जो नए लोग आते हैं फार्म पे वो ये देख के बोलते हैं भाई तुमने तो बहुत ज़्यादा अड़ंगा तैयार कर रखा है, खेत में साफ सफाई नहीं है। लेकिन भाई हम जंगली पद्धति से खेती कर रहे हैं जिसमें खरपतवार उगता है और वहीं पे ही ख़त्म होता है धीरे धीरे अपने टाइम पे। हम उसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ना कोई स्प्रे वगैरह करते हैं। ये देखो इस तरह से मौसमी लगी हुई है, छोटा ही पेड़ है, उसके बावजूद भी ठीक है, फल साइज में भी ठीक है। और इनके नीचे कोई भी अंग्रेजी दवाई वगैरह नहीं डाली जाती है। और इस साल तो हमने देसी खाद भी नहीं डाला था। ये कुदरत का ही नियम है, जैसे जितना ज़्यादा इसको पोषण देंगे अगले बार उतना ही और ज़्यादा मांगेगा पौधा। बिना किसी खुराक के इस तरह से फ्रूटिंग आई हुई है। न्यू सेलर वैरायटी है ये। ठीक है, फल कोई कमी तो है नहीं देखा जाए तो। अभी तक कोई भी स्प्रे नहीं हुई है इस साल में, ना ही हम कोई जुताई करवा रहे हैं। ये देखो आक का पेड़, इस तक को भी नहीं हटाया है हमने। बिल्कुल ज़मीन पे घास और बाकी के खरपतवार हैं, इन्हीं से ये न्यूट्रिशन ले लेते हैं पौधे हमारे। तो हमारा तो ऐसा विचार है। ये देखो फ्रूटिंग में तो शायद कोई कमी है नहीं। हाँ, इस तरह के जो वाटर फ्रूट निकलते हैं वो ज़रूर तोड़ते हैं। ये वाली टहनी है जो, ये बिल्कुल सीधी टहनी है। ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है इस वाली टहनी की, और कांटे भी होते हैं। ये हो गया और ये हो गया इधर से, ये तोड़ देते हैं। परली तरफ से जाकर तोड़ना पड़ेगा। ये देखो एक ये है, ये जरूर तोड़ते हैं हम। और बाकी का खरपतवार वगैरह का कुछ वो नहीं है। कटिंग करवा दी थी इनकी पिछले साल अक्टूबर के महीने में। एक और टहनी दिख रही है, क्योंकि इन पे फल कम लगते हैं और ये पौधे पे यही दिखते हैं बाद में। फिर बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेती हैं ये टहनियाँ। ये देखो इस तरह से ये हट गई, और तो ठीक है लगभग। ये वाली टहनी है, ये कटिंग होगी, उसके बाद में सही फ्रूटिंग आएगी इस पे। ये देखो अच्छी ग्रोथ है, साइज भी सही है। इस तरह से गुच्छों में लगी हुई हैं। हमें तो अभी तक का अनुभव अच्छा रहा है इसका। बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद है। जीरो कॉस्ट लगी है भाई अभी तक हमारी। सिर्फ जो कटिंग करवाई थी उसी का खर्चा आया था। एक पौधे पे 35 रुपए की खर्चा लगा था कटिंग का। उसके अलावा देखो हमने कुछ गलतियां भी कर रखी हैं इसमें। जिस तरह से जैसे कटिंग करवाई थी उस टाइम पे ये चूना का जो लेप होता है वो करना चाहिए था इन पे, नीला थोथा मिला के, लेकिन हमने नहीं किया। ये इस तरह की तो गलतियां हैं। और जैसे कि अभी बारिश का मौसम चल रहा था तो कुछ फल छेदक मक्खियों का थोड़ा सा प्रकोप दिखाई दिया है।
जैसे कि ये वाला देखें, ये एक तरह से ख़राब हो चुकी है। ये देखो ये अंदर से निकल रहा है। इधर से भी ये देखो कीड़ा जैसा तैयार हो रहा है इसमें, जैसे कि कीड़ा लगा हुआ वो अंदर गंदा गंदा से निकल रहा है। तो ये कोई है नीचे, और कोई भी नहीं गिरी हुई है। ये देखिए कहीं कहीं है, जैसे कि एक ये वाली है गिरी हुई। ये क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में कीड़े हो जाते हैं इस मौसम में, और करने वाले स्प्रे तो इतनी ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा। बारिश का मौसम चल रहा है, इसलिए पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे थोड़ा सा खोदते हैं तो नमी निकलती है नीचे से। तो भाई 2 एकड़ से कम जगह है ये, 20 बाई 10 पे पौधे लगा रखे हैं, जो कि 340 पेड़ हैं। मकड़ियों ने जाले लगा रखे हैं थोड़े थोड़े इधर उधर। ये देखो गुच्छे गुच्छे में हैं। तो भाई हम तो यही कहेंगे, मौसमी का बाग लगाना बहुत बढ़िया है, इनकम के हिसाब से भी बहुत बढ़िया है, और मेहनत बिल्कुल कम है। खेत के तार वाड़ भी नहीं कर रखी है हमने, क्योंकि नीलगाय वगैरह कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है इनको, पास से निकल जाएंगे, लेकिन किसी भी फल को या पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बिल्कुल खुला खेत है। ये देखो कुछ नहीं है। और यहीं पे अगर हमने अमरूद या बेरी का बाग लगाया होता तो सबसे पहले तारवाड़ करनी पड़ती खेत की, जाली वाली। उसके बाद में जैसे फल लगते तो ऊपर नेट लगाना पड़ता, क्योंकि तोते इतना ज़्यादा नुकसान करते हैं, बहुत ज़्यादा, कुछ भी हाथ में नहीं आने देते। और जुताई वगैरह का कोई वो नहीं है भाई, क्योंकि जितना मिट्टी धूप से बचेगी उतनी ही उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ती जाएगी। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि साफ सफाई रहनी चाहिए, हमेशा साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। मेरा विचार तो ये है, मिट्टी ढकी हुई होनी चाहिए। हाँ ये ज़रूर है, इस तरह की खेत में जो सांप वगैरह होते हैं वो छुपे ज़रूर हो सकते हैं, और किसान को ना भी पता चले, पैर भी रखा जाए, ये एक नुकसान ज़रूर है इसका। गहरे इतने हैं, आर पार दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि 10 बाई 10 पे ये लगा रखे हैं। पौधे से पौधे की दूरी 10 फीट है, और लाइन से लाइन की दूरी 20 फीट है। तो वह कैसा लगा बाग, और क्या कुछ आपको अलग से कोई कमी नज़र आई, तो भाई हमें सुझाव ज़रूर देना। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।